रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में नल जल योजना का काम लगातार जारी है। देश में बुरहानपुर पहला ऐसा जिला बना है जहां नल जल योजना पूरी तरह से सभी घरों में पहुंच चुकी है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां सभी जगह नल जल योजना का विस्तार होगा। 2024 के पहले मध्य प्रदेश का हर गांव नल जल योजना से जुड़ जाएगा। इसी को लेकर मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने न्यूज खबर संवाददाता से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला एक ऐसा जिला है जिसने देश की नल जल योजना में पहला स्थान पाया है और यह मध्य प्रदेश के गौरव की बात है और इस विभाग के गौरव की बात है। हमारे साथ पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बुरहानपुर जिला और आपके विभाग की बात की जाए तो पहला जिला ऐसा है जिसने जो मूलभूत आवश्यकता होती है पानी की, नल जल योजना में पहला स्थान मिला है, क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि जो जल जीवन मिशन के तहत हमारे मध्य प्रदेश में जो काम चल रहा है और ये बुरहानपुर जिला एक ऐसा जिला बना है कि जिसके 100% जितने गांव हैं सभी गांव में और सभी गांव के 100% घरों में नल के माध्यम से जल पहुंच चुका है। चूंकि देश में से बहुत से जिले हैं कि जहां पर ये जानकारी तो पहुंच गई है हमारे राष्ट्रीय लेवल तक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक, कि बहुत सारे जिले हमने 100% कर दिए। पर उसमें क्या होता है कि उस जिले का वेरिफिकेशन होता है कि वास्तव में ये बात सही है 100% पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। लेकिन हमारा एक मध्य प्रदेश का बुरहानपुर एक पहला जिला बना है कि जिसको वेरिफिकेशन हुआ है और 100% सब घरों में नल के माध्यम से पानी पहुंचा। और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है। उन बुरहानपुर जिले के जिलावासियों को, हमारे सारे विभाग के लोगों को उन्होंने बधाई दी है, धन्यवाद दिया कि आपने वास्तव में देश के अंदर एक पहला जिला है जिसको अपने वेरिफिकेशन करके दिया है कि वास्तव में बात सही है कि 100% घरों में पानी पहुंच रहा है। सर, कितना समय लगा है इस जिले में वेरिफिकेशन में और क्या ये इस योजना को लागू होने के लिए जो पहला जिला बना है, और अन्य जिले अभी कितनी दूर हैं? चूंकि क्या होता है कि जहां पर 100% जिस जिले में 100% ये हमको हमारे विभाग से जो जानकारी मिलती है कि 100% अपन ने जिले में हर गांव में और हर घर में पानी उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद जब आपने देखा होगा, हम लगभग 3-4 महीने पहले गए थे बुरहानपुर जिले में, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, मैं भी गया था, और हमने वहाँ पर बुरहानपुर जिले का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया था वहाँ पर कि सभी घरों में यहाँ पर जिले के हर एक गांव में पानी पहुँच चुका है। फिर इसके बाद में इसका वेरिफिकेशन होता है बाद में कि ये बात बिल्कुल सही है, हमने किया है, तो कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई गलत जानकारी तो नहीं है। पर यह सही है कि गलत जानकारी तो कोई दे भी नहीं सकता और कोई झूठ बोल भी नहीं सकता, और उसकी सत्यता जानी जाती है। तो सत्यता भी जानी, चूंकि ये सत्ता हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जानना चाहा कि वास्तव में अगर आपका जो भी है देश के हर एक प्रदेश में उन्होंने ये जानकारी ली कि वास्तव में जो जिला आप बता रहे हैं कि जहाँ 100% हर घर में पानी पहुंच गया, तो उसका वेरिफिकेशन करके हमको दे कि वास्तव में सही है। तो ये मध्य प्रदेश का पहला जिला था जो वेरिफिकेशन होकर पहुंचा है कि हाँ वास्तव में 100% घरों में पानी पहुंचा है। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा वो ट्वीट किया था, उन्होंने धन्यवाद दिया था, बधाई दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेशवासियों को। तो इसी तरह से और भी हमारे जिले लगभग हम 1-2 महीने में, आप देखना 1-2 जिले हमारे 100% फिर हो रहे हैं। तो वेरिफिकेशन जैसे इंदौर महानगर है, भोपाल महानगर है, तो इन जिलों की क्या स्थिति है? क्या इनमें भी प्रोसेस चालू है वेरिफिकेशन का? नहीं, ऐसा है कि जब से ये जल जीवन योजना आई है, चूंकि शहरी क्षेत्र में आप जानते हैं यहाँ पर तो चाहे नगर निगम हो, गांव की बात कर रहे हैं, इसे जुड़े जो जुड़े हुए गांव हैं, वहां लगभग सभी जगह काम चल रहा है, सभी जगह। पर कुछ जिले ऐसे हैं कि जहां पर जो हमारी समूह योजना बनी है, तो समूह योजना में थोड़ा टाइम लगता है। जहां पर एकल योजना होती है वो योजना हमारी जल्दी हो जाती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने में, 5 महीने में वो काम पूरा हो जाता है, तो वो तो जल्दी नहीं बढ़ रहा। पर जो हमारी समूह योजना बनी हुई है
वो क्या है 100 गांव, 200, 500, 1000 गांव, 1500 गांव तक जुड़े हैं, तो उनमें क्या समय लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वो काम और जिलों में थोड़ी देरी हो रही है, और जहां पर हमारी सिंगल विलेज की योजना है वहां पर हमारा काम जल्दी हो रहा है और हम उन जिलों को जल्दी से जल्दी 100% करके दिखाएंगे। तो अभी उसके लिए टेंडर भी किए जा रहे हैं क्या, जो और गांव से जोड़ने के लिए? हाँ, अभी जो हमारे शेष गांव बचे हुए थे, कुछ हमारी समूह योजना है, कुछ एकल योजना है, उसके लिए अभी हमने टेंडर लगाए थे लगभग 8000 करोड़ से ऊपर के, वो टेंडर खुल भी गए हैं और आगामी हमारी फिर प्लानिंग है, लगभग हम 15000 करोड़ के टेंडर फिर लगाने जा रहे हैं। हैंडपंप को लेकर लगातार ये दिक्कत आती है कि गांव में हैंडपंप रहते हैं, बिगड़ जाते हैं, और बनवाने के लिए जनता घूमती रहती है। तो आपके विभाग से कोई ऐप जारी होने वाला था, तो क्या वो ऐप आ गया या उसकी प्रोसेस जारी है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि हैंडपंप बहुत हैं प्रदेश के अंदर, लाखों की संख्या में हैं, और कई गांव में हैंडपंप खराब हो जाते हैं, तो लोग मैकेनिक हो या हमारे विभाग का अधिकारी हो, कर्मचारी, उसको फ़ोन लगाते हैं। हो सकता समय पर फ़ोन नहीं लग पाता या फ़ोन नहीं उठ पाता, जो भी वजह रहती है, तो थोड़ा काम लेट हो जाता है, तो वो शिकायत फिर वो 181 पर पहुंचती है। तो सरकार ये चाहती है कि जो शिकायत है वो चूंकि मेरे विभाग से नहीं, किसी विभाग की हो, सरकार की ये मंशा है कि ये सीएम हेल्पलाइन नहीं लगना चाहिए, इसका निराकरण वहीं हो जाना चाहिए मौके पर। तो उसके लिए हमने चूंकि ये योजना बनाई है कि जो शिकायत होती है, जैसे हैंडपंप सुधारने के लेकर, हैंडपंप बहुत सारे खराब हो जाते हैं, तो चूंकि हमने एक अभी उसमें काम किया है, एक प्राइवेट कंपनी को हमने काम भी दिया है कुछ जिलों में, तो उन्होंने क्या किया कि उस गांव में जाकर सारे गांव, उस जिले के गांव को जोड़ा है, उस गांव के लोगों को जोड़ा है कि अगर आपका हैंडपंप कभी खराब होता है तो आप इस नंबर पर हमको कॉल करिए या मिस कॉल देंगे, वो बात कर लेंगे। और जैसे ही उनको जानकारी मिलती है कि फलाने गांव में, फलाने मोहल्ला में हैंडपंप खराब है, तो उसके दूसरे दिन वो हैंडपंप सुधर जाता है। तो ये समस्या नहीं आती कि कहीं कोई शिकायत वाली बात, ना किसी अधिकारी को फोन लगाना, ना किसी कर्मचारी को लगाना। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि सारे मध्य प्रदेश में इस तरह के हम कोई ऐप बनाए और इस तरह की योजना बनाए कि जहां पर ये शिकायत ना हो, सीधी शिकायत उनके पास पहुंचे और वो एजेंसी तुरंत उस काम करे, उसका निराकरण करे और हैंडपंप खराब होता है उसको सुधारे। तो एक तो क्या है कि जो लोग परेशान होते हैं वो परेशानी मिट जाएगी उनकी। दूसरी बात, जहां पानी, तो पेयजल के लिए एक बार और चीज से तो हम अगर नहीं मिलेगी तो समय निकाल सकते हैं, पर पानी एक ऐसी चीज है कि पानी के बगैर हम 1 घंटा इंतजार नहीं कर सकते। कहते हैं कि जल ही जीवन है, जल नहीं है तो कल नहीं है। तो इसके लिए हमारा ये सोचना है, सरकार का ये सोचना है कि अगर कोई हैंडपंप खराब होता है, विशेषकर गर्मियों में बहुत परेशानी आती है, और जब कोई हैंडपंप खराब हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाते हैं, अगर गांव में 3 हो जाते हैं, तो बड़ी संकट का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो सरकार ने ये सोचा कि क्यों ऐसी स्थिति बने ही नहीं। अगर एक हैंडपंप खराब होता है और उसकी जानकारी पहुंचती है तो वो एक सुधर जाएगा, तो दूसरी खराब होने की नौबत ही नहीं आएगी, और आएगी तो वो भी जल्दी सुधर जाएगा। और अगर ज्यादा हैंडपंप खराब हो गए और शिकायत होती है, फिर वो सीएम हेल्पलाइन तक लग जाती है। एक छोटी सी बात, हैंडपंप सुधारना और सीएम हेल्पलाइन लगना, तो ये सरकार भी नहीं चाहती कि ये छोटी छोटी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन तक आए। तो सरकार की ये मंशा है कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए, ऐसी एजेंसी चिन्हित करें कि जो जिला बाई जिला और फिर इसके बाद प्रदेश लेवल से जुड़े, कि कोई भी अगर शिकायत होती है तो वो वहां पर पहुंचे, उसका तुरंत निराकरण हो जाए। ये माना जाए कि ये 2022 के अंत तक ये ऐप आ जाएगा और लोगों की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सरकार का ये प्रयास है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हमने पचमढ़ी में जो चिंतन शिविर रखा था, तो उस चिंतन शिविर का केवल उद्देश्य यही था। आपने देखा होगा, हम 3 दिन शिविर में रहे। शिविर के अलावा, मीटिंग के अलावा हमने कहीं पर कोई ऐसी जगह नहीं देखी, 1 मिनट का हमको टाइम नहीं मिला और ना दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, केवल कि जिस काम के लिए हम आए हैं केवल उस पर हम चिंतन करें, मंथन करें, हम कौन सा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से सरकार ये चिंतन करती है, मंथन करती है कि हम
प्रदेश के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं, प्रदेश के लोगों के लिए कैसे बेहतर सुविधा दे सकते हैं कि आमजन परेशान ना हो, उस सरकार की जो भी योजना है ना उसका लाभ समय सीमा पर हर व्यक्ति को मिल सके। ये सर, पचमढ़ी का जिक्र किया तो अभी फिर से चिंतन मंथन शुरू होने वाला है और विभागों की 3 महीने में सीएम साहब समीक्षा लेने वाले हैं। क्या इस तरह का कोई प्लान है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो पहले से भी है हमारी सरकार की मंशा, और पहले से भी वो हर 3 महीने में समीक्षा करते हैं। सारे विभाग के अधिकारी, सारे मंत्रीगण बैठते हैं और उन्होंने स्पष्ट भी कहा है कि हर 15 दिन में आप अपने अपने विभाग की समीक्षा करिए, हर 15 दिन की रिपोर्ट दीजिए, और हम फिर इसके बाद हर 3 महीने में ये मीटिंग करेंगे। उसमें सारे अधिकारी रहेंगे, सारे मंत्रीगण रहेंगे, और हम प्रोग्रेस जानेंगे कि अपने अपने विभाग में आपने कितनी प्रोग्रेस की, कितना काम किया, और जो सरकार की योजना है उसका वास्तव में धरातल पर काम हो रहा है, समय सीमा पर हो रहा है, आमजन को उसका लाभ मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जिस तरह से पीएचई विभाग काम कर रहा है, लोगों को बहुत ही राहत मिलने वाली है और राहत मिल रही है। नल जल योजना लगातार लोगों तक पहुंच रही है। बुरहानपुर जिला उसका उदाहरण है। हैंडपंप जो बिगड़ेंगे उसके लिए ऐप आएगा और लोगों को किसी तरह की भी जो मूल आवश्यकता है पानी की वो नहीं होगी। और विभाग लगातार अपने समीक्षा के द्वारा से मुख्यमंत्री को अवगत कराता रहेगा। कैमरा पर्सन दशरथ के साथ कृष्णा शर्मा, न्यूज अवर, भोपाल।